मोहे जाना लगने लगी लगने लगी मोहे जाना लगने लगी मोहे जाना मोहे लगने लगी मोहे गाना से लगने लगी मोहे गाना लागी सब नहीं और लागी न जानी कोई जागी प्रीत लगे शाम से ताकी लागी हो। कच्छप ने कहा शेष को देखकर शेष ने कहा भाग जा, खड़ो होना पड़ा। कच्छप निराश हो नारायण के पास आया और कहा प्रभु जी ये अगर तुम्हारी सेवक है, ये तुम्हारे भक्त तो मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो सेवा का अवसर मिले। भगवान ने कहा कुछ तो कच्छप ने क्या कहा कि प्रभु अगर तुम न मिल सके इस जीवन में तो इस जीवन को धारण करने का कोई मतलब नहीं, इस जीवन को धारण करने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो इस जीवन को त्याग देना चाहिए, इस जीवन को त्याग देना। और आज कच्छप अंतिम समय पर नारायण 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 अपने शरीर को त्याग कर। ऐसा प्रेम जब देखा नारायण मन में सोचने लगे कि क्या, तो जब उसकी आत्मा, उसकी दिव्य आत्मा, परमात्मा, परम ज्योत, दिव्य स्वरूप ज्योत, प्रेम की ज्योत जब उसके शरीर से प्रकट हुई तो मेरे चार भुजानाथ ने आशीर्वाद दिया, कहा तू एक चरण की सेवा चाहता था, तू एक चरण की सेवा चाहता था और इतना प्रेम में, मेरे स्नेह में, मेरी चाहना में तू इतना व्यस्त था, पस्त था कि तूने अपने प्राण त्याग दिए। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते केवल वही याद रहे। थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो कह दिया वाह गणा देखा तेरे दूसरे,
ऐसा प्रेम का कोई मतलब नहीं। त्याग दिया। भगवान ने कहा कच्छप मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि एक पद की सेवा के लिए तुमने प्राण त्याग दिया। मैं वरदान देता हूँ कि जब त्रेता युग होगा, जब त्रेता युग होगा, मैं अवतार लूंगा राम के रूप में, और जब मैं राम बनकर आऊंगा तो कच्छप तुम केवट बने जाना, तू केवट बन जाना। तू क्षीर सागर में आया है, मैं तेरी गंगा के घाट आ जाऊंगा, मैं तेरी गंगा के घाट आ जाऊंगा और तेरा जीव भर के जितना मन करे उतना मेरे चरण पखार। एक जन्म प्रेम किया, जयचर की योनि से निकल करके मानव, ये प्रेम है। उसके वियोग में प्रेम किया और प्रेम का परिणाम ये जलचर कछुआ था, पशु योनि में था, लेकिन प्रेम ने आज इसे मानव बनाया। और भगवान ने जैसे ही त्रेता युग में अवतार किया और मेरे श्री नारायण राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान राम बनकर आए, अयोध्या त्यागी और श्री राम जी के साथ छोटे भाई लक्ष्मण जो शेष अवतार, मां जानकी जो लक्ष्मी अवतार है, तीनों को साथ लेकर और गंगा के किनारे, जैसे गंगा किनारे आए केवट रामचरितमानस की प्रसंग को अगर आप पढ़ेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, प्रसंग की तो बात छोड़िए, पूरे रामचरितमानस को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको यथार्थ सत्य बता रहा हूँ कि आप अगर आपने हृदय से पढ़ा तो रामायण पूरी होगी। उससे पहले पहले आपको रघुनाथ सरकार दर्शन देंगे, केवल उसे पढ़ लेना है, पढ़ लेना में और पढ़ लेना में बहुत अंतर है, क्योंकि पढ़कर फिर पढ़ना पड़ता है। पढ़कर पढ़ गए तो मिल जाएगा और पढ़कर पढ़ गए तो नहीं मिलेगा। भगवान राम जैसी गंगा के किनारे आए, गंगा के दो घाट हैं। कितने घाट हैं? दो घाट। एक जिस घाट पर रघुनाथ खड़े हैं और दूसरी ओर से नाम चला गया। गंगा के दो घाट कौन कौन से? एक घाट जो निष्काम भक्ति का है और दूसरा घाट जो सकाम भक्ति का है। एक ऐसी भक्ति जिसमें कोई चाहना नहीं, निष्काम का है, और एक घाट सकाम भक्ति जहाँ संकल्प लिए जा रहे हैं, जहाँ और राम कहाँ खड़ा है? निष्काम भक्ति। क्योंकि याद रखिए, राम को पाना है साहब तो निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी। सकाम भक्ति के घाट पर राम नहीं मिलेगा, सकाम भक्ति के घाट पर मेरा शिव नहीं मिलेगा, सकाम भक्ति के घाट पर माँ भगवती नहीं मिलेगी। निष्काम भक्ति है तो आपको सब मिल जाएगा। कल कह रहे थे ना मैया के भक्ति